हेलो दोस्तों, हम अपनी क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो लाइनें कहना चाहूँगा। जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, उनसे दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो दोस्त, मेहनत कीजिए पूरी लगन और ईमानदारी के साथ, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। ठीक है दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, पूरी लगन के साथ मेहनत कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमने कल प्रश्नावली 3.2 के चौथे तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इसके आगे चलते हैं। पांचवा जो क्वेश्चंस है वो हम करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, चलिए पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों, भिन्न की ये बात कर रहे हैं और हमसे भिन्न ज्ञात करवा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस भिन्न को मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना वह भिन्न, माना वह भिन्न x/y है, माना वह भिन्न x/y है। ठीक है दोस्तों, तो x क्या है और y क्या है। देखिए, भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम अंश बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो भिन्न में 2 ही चीज़ होती हैं, एक तो अंश और एक हर। अंश होता है ऊपर वाला नंबर और हर होता है नीचे वाला नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए अब क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे। प्रथम शर्त कह रही है क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार। दोस्तों, प्रथम शर्त कह रही है, क्या कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर भिन्न लिखेंगे। भिन्न क्या है हमारी, x/y। ठीक है, अब देखिए क्या करवा रहे हैं वो, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए, अंश क्या है यहाँ पर x, तो x में भी 2 जोड़ देंगे। हर क्या है यहाँ पर y, तो y में भी 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, बराबर 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 9/11 हो जाती है। अब देखिए, ये तो परिभाषा थी, तो परिभाषा को पढ़कर हमने ये जो समीकरण है इसको हमने बना लिया। ठीक है, अब इसको हल किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। देखिए, x + 2/y + 2 बराबर 9/11। देखिए, बराबर में कोई भी संख्या होती है बटे में, तो उसका हम त्रिया गुणा करते हैं, नीचे ऐसे करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इस वाली संख्या में। ठीक है, तो 11 का गुणा ऊपर करेंगे, 11 का x में करेंगे 11x, 11 का 2 में करेंगे 11 दूनी 22, 9 का y में करेंगे 9y, 9 का 2 में करेंगे 9 दूनी 18। देखिए, 11x हमें इसको हल करके क्या बनाना है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण हम बनाएंगे। 11x, ये 9y है, ये माइनस का हो जाएगा 9y बराबर 18। ऐसे ही जब 22 प्लस का है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 22। 11x माइनस के 9y बराबर 22 में से 18 घटाएंगे तो कितने आएंगे, -4। क्यों आएंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए संख्या माइनस में आएगी। ठीक है, समीकरण 1 दे देते हैं हम इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार दोस्तों, छोटे छोटे लिख रहे हैं हम, आप मैनेज करिए क्योंकि बोर्ड में पूरा क्वेश्चन आ जाए, हम ये सोच रहे हैं। तो अगली शर्त हमारी है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो भिन्न लिखते हैं हम, भिन्न है हमारी x/y। अब वो कह रहे हैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखिए, अब 3 जोड़वा रहे हैं तो 3 जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर भिन्न कितनी बन जाती है, 5/6 बन जाती है। ठीक है, इसका भी क्रॉस गुणा कर देंगे। 6 का x में करेंगे 6x, 6 का 3 में करेंगे 6 × 18, 5 का y में करेंगे 5y, 5 का 3 में करेंगे 5 × 15। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो 6x ऐसे ही -5y इस साइड ले आएंगे, मतलब जो बराबर के उस साइड प्लस की संख्या है 5y, बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस का गायब हो जाएगा माइनस में, बराबर 15। ऐसे ही जे 18 उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -18। देखिए, 6x माइनस के 5y बराबर -3। ये बना हमारा समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
अब हमने क्वेश्चंस को तैयार कर लिया है। ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण है 2। समीकरण 1 और 2 हमको मिल चुका है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल कर लेंगे, एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समीकरण एक को उठाते हैं हम। समीकरण 1 से एक्स का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y, x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11। ये बन गया हमारा समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 जो हमने बनाया है, x की वैल्यू निकाली है। अब जो x का मान आया है वो उठा के रखेंगे हम समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। 6 ऐसे ही x का मान कितना है, माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11 माइनस 5y बराबर माइनस के 3 ऐसे। अब देखिए इस 6 का गुणा करेंगे अंदर, तो 6 का 4 में करेंगे, 6 चौका 24, 6 नम 54y बटे में 11 और ये माइनस की 5y ऐसे ही बराबर माइनस की 3 भी ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे कि माइनस 24 ऐसे ही। अब देखो माइनस 24, पहले क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो माइनस 5y के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 11। एलसीएम 11 आएगा तो यहाँ पर एज इट इज यही संख्या आ जाएगी, माइनस 24 प्लस की 54y माइनस 11 5 55y बराबर माइनस की 3। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो 11 है ये पूरे के बटे में आए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, एलसीएम लिया है पूरा 11। अब देखिए घटा जोड़ देंगे, 55 में से 54 घटाएंगे, पहले तो माइनस की 24 ऐसे ही, 55 में से 54 घटाएंगे तो माइनस की 22 बचेंगे और बटे में कितने आएंगे, 11। ठीक है, इसका डायरेक्ट गुणा कर दो, 11 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 33 माइनस 22 ऐसे ही, माइनस के 33 प्लस की 24 आ जाएंगे, माइनस के 24 और 60 जाएंगे तो प्लस की 24 बन जाएंगे। माइनस के 22 बराबर 33 में से 24 घटाएंगे कितने बचेंगे, 6 3 9। ठीक है, माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, y का मान निकल कर आ गया हमारा 9। ठीक है दोस्तों, अब देखिए y का मान तो हमें मिल गया, अब x का मान और चाहिए हमें, तो x का मान समीकरण 3 से निकलेगा, तो y का मान उठा के समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11, माइनस के 4 ऐसे प्लस 9, y का मान कितना निकला, 9 बटे में 11, माइनस के 4 ऐसे 9 नाम 81 बटे 11। देखिए 81 में से 4 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 77 बटे 11। 11 से 77 काटेंगे 7 बार में। ठीक है, तो x का मान जो हमारा मिल गया, हमें कितना मिल गया, 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x का मान भी हमारा निकल कर आ गया और y का मान भी निकल कर आ गया। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि वह भिन्न बताइए। ठीक है, तो भिन्न हमने माना क्या था, भिन्न माना था हमने x बटे y। ठीक है, तो बस लिख देंगे अतः भिन्न क्या निकल कर आ गई, x का मान कितना निकला, 7 और y का मान है 9। तो वह भिन्न कौन सी निकली हमारी, 7 बटे 9। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या इसको दोबारा से बैक में जाकर दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। कल से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.3। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, जैकब और जैकब के पुत्र की आयु जो वर्तमान आयु है वो हमसे पूछी है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में जैकब है और जैकब के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना यहाँ पर लिखेंगे, माना जैकब
की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, ठीक है। और जैकब का जो पुत्र है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हमने मान ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, या क्वेश्चन में ये कह सकता है कि 5 वर्ष पश्चात, मतलब नंबर कोई सा भी हो, नंबर कोई भी हो, नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नंबर कोई भी हो, नंबर प्लस हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष बाद की बोले या 5 वर्ष पश्चात बोले, मतलब दो शब्द हैं, या तो बाद बोले या पश्चात बोले, एक ही बात है। तो जो वर्तमान आयु होती है उसमें हम प्लस कर देते हैं नंबर, ठीक है। जितनी वर्ष की वो बोले, 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद आज से, ठीक है, या 50 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। बाद और पश्चात के लिए पहले या पूर्व अगर बोले तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चंस की पहली शर्त कह रही है क्या, कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए अभी वर्तमान आयु कितनी है, अभी तो जो जैकब है वो x वर्ष का है, ठीक है। वो कह रहा है, क्वेश्चंस में कहा गया है कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद जैकब कितने वर्ष का हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की, देखिए जैकब की आयु 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी, और पुत्र की 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5, ठीक है। अब देखिए पुत्र और पिताजी को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करना है तो वो कह रहे हैं कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 गुनी हो जाएगी तो 3 का क्या कर देंगे, पुत्र की आयु में गुणा कर देंगे। पुत्र की आयु में ही क्यों गुणा किया है, देखिए इस बात को भी समझना जरूरी है। क्यों इसलिए किया है, क्योंकि पिता और पुत्र को क्या करना है, पिता और पुत्र की आयु को बराबर करना है। तो बेसिकली है कि पिताजी की आयु ज़्यादा होगी पुत्र से, ठीक है। तो पुत्र की आयु में ही गुणा करना पड़ेगा, तब जाकर पुत्र पिताजी की उम्र के बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। तो इसलिए हमने पुत्र की आयु में 3 का क्या किया है, गुणा किया है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। x प्लस 5 ऐसे बराबर 3 का y में गुणा करेंगे 3y, 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 पंचे 15, x ऐसे ही 3y इस साइड लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 15, ऐसे ही ये 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 10, ठीक है दोस्त। तो समीकरण हमें मिल गया पहला, ठीक है। अब क्वेश्चन की दूसरी शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए दूसरी शर्त कह रही है क्वेश्चन की कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, देखिए अभी जैकब कितने वर्ष का है, वर्तमान में x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी की आयु 15 वर्ष है, अभी वर्तमान में प्रेजेंट में किसी की आयु 15 वर्ष है। अगर हमने ये कह दिया आपसे कि बताइए 5 साल पहले उसकी आयु कितनी थी, तो 5 उसमें से घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 10 वर्ष बचेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी वर्तमान में 15 वर्ष का है, 5 साल पहले कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का, ठीक है। तो हमें वर्तमान आयु अभी x दी है, ठीक है, कोई नंबर नहीं दिया है, x दिया है, तो जो दिया है उसी में से माइनस कर देंगे, ठीक है। 5 जितने वर्ष पहले की पूछा है उतने नंबर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो पुत्र की आयु में कितने का गुणा कर देंगे, 7 का। अब इसको हल करेंगे, x माइनस 5 ऐसे ही 7 का y में करेंगे 7y, 7 का 5 में करेंगे 7 पना 35, x ऐसे ही माइनस 7y बराबर माइनस के 35 और ये हो जाएंगे प्लस के 5, ठीक है, बराबर के उस साइड जाएंगे। तो x माइनस के 7y बराबर माइनस 35 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 30। ये बन गया हमारा समीकरण 2, ठीक है दोस्त। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा x और y के मानों को निकाल लेंगे, ठीक है, बड़ी ही आसानी से। तो समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ है, x माइनस के 3y बराबर के 10, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 10 ऐसे ही जी माइनस के 3y बराबर के उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 3y, ठीक है दोस्त। तो x का मान हमें निकल कर आ गया कितना, x का मान निकल कर आ गया 10 प्लस 3y, ये बन गया हमारा समीकरण 3, ठीक है दोस्तों, ये है हमारा समीकरण 3। अब x का मान जो है, x का मान समीकरण 3 से 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30, x का मान कितना है 10 प्लस 3y माइनस के 7y बराबर के माइनस के 30।
देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो -4y बराबर -30 और -10। -10 कहाँ से आया, ये 10 बराबर के उस साइड जाएगा तो इनका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये जुड़कर हो जाएंगे -40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 40 काट देंगे 10 12 में, तो y का मान आ गया 10। ठीक है दोस्तों, एक हमारा आंसर निकल कर आ गया है y का, तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली है 10। तो अब x का मान और चाहिए, ठीक है, तो y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 प्लस की 3y, ठीक है, x बराबर 10 ऐसे ही प्लस 3 ऐसे ही, y का मान कितना निकाला 10, तो x बराबर 10, 10 या 30, तो x का मान कितना निकल कर आ गया 10 और 30 कितना हो गया 40। ठीक है दोस्त, कितना निकल कर आ गया 40 हमें निकल कर आ गया। ठीक है, तो x का मान हमारा 40 निकला और y का मान 10 निकला है। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ चुका है। तो हमसे पूछा गया था जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, तो जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगी कितनी, यहाँ पर लिख देंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको आशा है समझ में आ चुका होगा। तो क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल एक नए कॉन्सेप्ट में, नई विधि की तरफ कल मिलते हैं। प्रश्नावली 3.3 की ओर कल हम बढ़ेंगे। तो ये जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो चुकी है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।